हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता, बड़ों को नमस्कार, प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं भी एक छोटी सी वीडियो बना रही अपने मायके से, और ये वीडियोस पता नहीं मैं डाल भी पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बहुत इमोशनल वाली वीडियो है। तो गाइस, बहुत लोग पूछते हैं कि आप मायके से कौन कौन हो, क्या हो करके। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं मायके से सिर्फ मेरी मम्मी और मैं हैं। और पापा भी मतलब नहीं है मतलब हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत पहले छोड़ दिया था। मतलब जितनी मेरी उम्र हो गई उतने उनको छोड़े हुए भी हो गए। और तो मेरे एक भाई थे, जो ये है मेरे भाई। और क्या करें, इनकी भी डेथ 2012 में हो गई, 8 अगस्त 2012 में। और इसलिए मेरी मम्मी यहाँ पे अकेले रहती है, और मेरा वीडियो बनाने का कोई नहीं था। लेकिन बहुत लोगों ने बोला था कि अपनी पर्सनल वीडियो भी बनाना करके, तो मैंने बनाई। और मैं मम्मी के सामने नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अब मम्मी भी मेरी वीडियो देखती है, और यहाँ पे अगर देखेगी तो बोलेगी मेरी लड़की इमोशनल रहती है। और बस यही है हमारी कहानी। मेरे भैया थे, इतने बड़े थे। ये हमारे लास्ट फ़ोटो थी, मेरी सगाई के टाइम पे खींची हुई थी। और भैया एक्सपायर हुए मेरे 2012 में। तब 2013 में मेरी शादी हुई। 2011 में मेरी सगाई कर दी थी मेरे भैया ने। मेरे भैया ने 2006 में इतना बड़ा घर बना दिया था, और जिसमें मेरी मम्मी आज अकेली रहती है। और अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ आना आना इसलिए क्योंकि उसके साथ के सभी के बच्चे हैं, और मेरी माँ के साथ के जो है उनके नाती नतला सब हैं। होने के तो मेरे ताऊ ताई बहुत लोग हैं, लेकिन मैं किसी के साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे भैया ही नहीं है तो मैं होता ही है। पूछते भी लोग उसी को जिसके सब कुछ होते हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, और वही मतलब माँ के बाद वही सब कुछ है। मेरा भी एक बच्चा है, आप लोग को तो पता ही होगा। और मेरी मम्मी इतने बड़े घर में अकेले रहती है, और बगल में दीदी लोग रहते हैं, और यहाँ पे अंकल जी रहते हैं। बस एक छोटी सी मैंने कहा, अगर मैं पता नहीं ये वीडियो डाल भी पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी। और कोई बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मेरे भैया एक्सपायर कैसे हुए, तो मैं बता दूं, मेरे भैया रुद्रपुर, सुप्राजीत और प्रीकॉम में दो दो कंपनियों में जॉब करते थे। और पता नहीं उसके कमर में दर्द दर्द बताया उसने, और बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाए, और उसका मतलब इलाज नहीं हो पाया। बार बार में उसको सूजन, मतलब 21 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। और डेथ हो गई मतलब हमने पूरे कुमाऊँ के जितने हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल में दिखाया, और देहरादून के जितने भी माने जाने हॉस्पिटल हैं उनमें दिखाया। लास्ट में ऑल इंडिया दिल्ली भी ले गया, ऑल इंडिया मेडिकल में। मैं अपने बच्चे के सामने भी वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे भी सब कुछ चीज़ों से गुजरना पड़े। और ऐसी मतलब फिर उसके बाद हमने बहुत जगह इलाज कराया, नहीं हो पाया। लास्ट में ऑल इंडिया मेडिकल से भी उन्होंने बोला घर ले जा लो, और घर लाए तो कुछ ही घंटे रहा। मतलब सुबह 7 बजे वो यहाँ पहुँच गए थे दिल्ली से, और रात 2:52 में उसकी डेथ हो गई थी। और हमारा वो बहुत ही गंदा समय था। और मतलब बहुत सारे पूछते हैं मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और दुख तो मुझे बहुत होता है इस दिन का, कि मतलब बहुत गंदा समय था हमारे लिए। और माँ के सामने मैं इतना मजबूत रहती हूँ, मैं मम्मी को लगता होगा कि इसे याद नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत याद आती है। और यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए आती हूँ बस, नहीं तो मेरा कोई और मकसद नहीं है यहाँ आने का। और माँ के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा मैं ही हूँ, और मेरी भी लगभग ज़्यादा तबीयत खराब ही रहती है। तो कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब उसकी जगह पे मैं मर जाती, या फिर मेरे को हो जाता वो सब, तो आज कम से कम उसका परिवार रहता, उसके बच्चे रहते, वो माँ के साथ रहता। और ये हमारी मतलब यही है। और मेरी माँ स्कूल में जॉब करती है, उसी से अपना अभी हम पे निर्भर नहीं है मेरी मम्मी। अभी मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, छोटी मोटी खुशियाँ देती हूँ बस। और
नहीं तो मैंने अभी तक अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं किया है। जो भी किया मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं बुढ़ापे में सहारा बनूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ चलो ब्लॉगिंग के माध्यम से कुछ हो जाए। लेकिन मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रही, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रही हूँ कि मेरी माँ मतलब इस तरह से संघर्षहीन है। बचपन से मेरी माँ ने हमेशा कष्ट सहे हैं। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपनी मम्मी को कष्ट में ही देखा है। हमको बहुत मुश्किलों से पाला है मेरी माँ ने, लोगों के कपड़े धो धो के, चाय बागान में काम करके, मतलब ऐसे कि पता नहीं, शायद मेरी माँ आ गई बाहर पे, और मैं पता नहीं ये वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो यही है मेरी माँ और मेरी कहानी। और इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ। मेरे 23 साल के थे मेरे भैया, जो और बाहर पर मम्मी आ गई, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। तो यही थी हमारी कहानी। और बस पता नहीं वीडियो में अपलोड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बाद में ही करूँगी। और थोड़ी इसमें कुछ और ऐड करूँगी तो वो बात अलग है। बस ये हमारी कहानी है। बस माँ के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। बस यही होता है, क्योंकि मैं तो बच्चे के साथ हूँ, तो किस समय नींद भी आती होगी याद, पर मामा को तो 24 घंटा आती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बस और ज़्यादा इसके लिए क्या कहूँ फिर मैं, है। बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बस और क्या कहूँ। अगर आप लोग, मेरी मम्मी किसी से ज़्यादा हेल्प भी नहीं लेती है, और काम इतना करती, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती है, लगी रहती है कुछ ना कुछ। और बोलते अभी मैं, मेरे हाथ पाँव चल रहे तो मैं करूँगी, मैं खाऊंगी, मैं करूँगी। बाहर अभी भी मम्मी की आवाज़ आ रही है। बस यही है। और दुख तो बहुत होता है मुझे, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता मेरा यहाँ पर। माँ के सामने में मैं बहुत खुश रहती, लेकिन अंदर से मैं टूट जाती हूँ माँ के लिए। और मेरी माँ कितना टूटती होगी वो मैं ही जानती हूँ। और मैं दिखाऊँ, माँ ने भाई का मंदिर भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसी के नाम की पूजा भी करती है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखो सारी जगह उसी की फ़ोटो है हमारी, मतलब जो हमारे साथ। और इतना बड़ा घर बना दिया था उसने 2006 में, और रहा भी नहीं। 2012 में वो चले गया था। देखो ये मंदिर वाला रूम सिर्फ उसी के लिए है। मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था, लेकिन मैंने बताया नहीं था। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो बना रखी है, देख सकते हो। ये वीडियो बनाने मैं तो एंड करने वाली थी, मैंने कहा थोड़ी और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, अगर मैं अपलोड कर पाई तो। पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ये देखो इतनी बड़ी फ़ोटो यहाँ भी रखी है, यहाँ भी रखी है। भगवानों की जगहों में उसी को माना हुआ है मेरी माँ ने, और ये मंदिर का रूम उसी के लिए बनाया हुआ है। बस यहाँ पे मेरा तो ऐसा मन करता है कि भगवान क्यों हुआ होगा, उसकी जगह में मैं चले जाती। और बिल्कुल अकेले जगह में हमारा घर यहाँ पे, रात रात दिन दिन अकेले रहती मेरी मम्मी। बस तो मैं इसी वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी को बार बार मैं उधर को भगा रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा कहीं मम्मी सुन ना ले, इसलिए मैं धीरे धीरे भी बना रही हूँ। अब मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, आप मेरा दुख समझोगे। जितनी खुश लगती उतनी नहीं हूँ मैं। इंसान अंदर से बहुत दुखी रहता, वही इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। खुश रहने की कोशिश करते, लेकिन बहुत वो होता है। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय बाय गाइस। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। भगवान ऐसा दुख किसी को भी ना दे जैसा दुख मेरे को हुआ। मेरे ना भाई ना बहन, सिंगल ही हूँ मैं। बहुत दुख होता है जब रक्षाबंधन आता है, तीज त्योहार आता है, तो बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता, लेकिन बच्चे के लिए उठती हूँ, क्योंकि वो जाता है अगल बगल में राखी बंधवाता है। बस यही है। तो बस अब नहीं हो पाएगा। बाय बाय।